नमो नमः छात्रा, मैं संस्कृत अध्यापिका रीनू कुमारी आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द बेस्ट संस्कृत पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 का रुचिरा पाठ्य पुस्तक प्रथम अध्याय सुभाषितानि पढ़ेंगे। कक्षा सप्तम का सुभाषितानि चैप्टर पढ़ेंगे। सुभाषितानि, सबसे पहले हम समझेंगे सुभाषितानि का अर्थ क्या होता है। सु का अर्थ होता है अच्छा, सु का अर्थ होता है अच्छा, और भाषित का अर्थ होता है वचन यानी बोलना। ठीक है, तो अच्छा वचन, अच्छा वचन या अच्छी बातें, इसका क्या है मधुर वचन। इसे हम इसे भी कह सकते हैं मधुर वचन। मधुर वचन इस पाठ का नाम है। सुभाषित, सु का अर्थ होता है अच्छा और भाषित का अर्थ होता है बोलना, अच्छा बोलना या फिर अच्छे वचन, मधुर वचन। ये हमारे पाठ का नाम है जी। यस, अब हम पढ़ेंगे श्लोक। जो इसमें प्रथम श्लोक दिया गया है उस श्लोक को पहले पढ़ेंगे हम। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम। क्या है इसका मीनिंग? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पहले इस श्लोक की हम लय देखेंगे, उसके बाद इसका अन्वय और अर्थ जानेंगे। एक बार पुनः, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अब इसका अन्वय देखिए, अन्वय को समझिए। अन्वय क्या है? यहाँ आपको ये पूरा श्लोक दिया गया है, यानी विस्तार से दिया गया है। अन्वय में हम क्या कर देते हैं, उसी विस्तार को शॉर्ट में करके लिख देते हैं। अन्वय में क्या होता है कि किसी बड़ी चीज को शॉर्ट में, छोटी उसमें समझाना। जैसे कि पृथिव्यां जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। यानी रत्नानि सन्ति मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यानी जो मूर्ख लोग होते हैं वो पाषाणखण्डेषु, पाषाण यानी पत्थरों के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा मानते हैं। ठीक है, रत्न संज्ञा के नाम से जानते हैं। देखो, पृथिव्यां पृथ्वी पर, पृथिव्यां पृथ्वी पर, अर्थ की ओर देखें। पृथ्वी पर त्रीणि 3 रत्नानि रत्न जल अन्नम जल, अन्न और सुभाषितम यानी पृथ्वी पर 3 रत्न पाए जाते हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषितम। 3 रत्न कौन कौन से हो गए हमारे? जल, अन्न और सुभाषितम। यानी जल का मतलब जानते हो आप, अन्न का मतलब भोजन और सुभाषितम यानी मधुर वचन। ये 3 ही जो रत्न हैं जो हमारी पूरी धरती पर पाए जाते हैं। मूढ़ै, मूढ़ै का अर्थ होता है मूर्ख लोग। मूढ़ै का अर्थ क्या होता है? मूर्ख लोग। पाषाणखण्डेषु, पत्थर के टुकड़ों को, पाषाणखण्डेषु यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा नाम देते हैं, यानी रत्नों की संज्ञा मानते हैं। कौन? जो मूर्ख लोग होते हैं। देखिए, पृथ्वी पर 3 रत्न, 3 रत्न होते हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं। वह जल, अन्न और मधुर वचन, मधुर वचन। ठीक है। मूढ़ै पाषाणखण्डेषु, मूढ़ै पाषाणखण्डेषु, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं
मूर्ख लोग होते हैं वह पत्थर के टुकड़ों को पत्थर के टुकड़ों को मतलब हीरे जवाहरात हीरे को रत्नों की संज्ञा नाम देते हैं। यानी पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को यानी हीरे जवाहरात इन चीजों को रत्नों की संज्ञा नाम देते हैं। यानी वे इनके महत्व को नहीं जानते हैं। यानी वो इनके महत्व को नहीं जानते हैं। अब हमने इसमें क्या पढ़ा? पहले हमने इसमें श्लोक पढ़ा, श्लोक के बाद इसमें अन्वय को जाना, अन्वय के बाद हमने इसमें अर्थ को जाना। अब देखिए यहाँ पर कठिन शब्दार्थ। इस श्लोक में कौन कौन से कठिन शब्दार्थ आए हैं उन्हें देखेंगे। कठिन शब्दार्थ, पहला है पृथ्वी, पृथ्वीयाम। पृथ्वीयाम का अर्थ होता है पृथ्वी पर या धरती पर, धरती पर। त्रीणि रत्नानि, त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न, तीन रत्न है, जल, अन्न और सुभाषितम। सुभाषितम, सुभाषितम यानी कि मधुर वचन, मधुर वचन। इसके बाद है हमारा मूढ़ई। फोर्थ है जो वो है मूढ़ई। मूढ़ई का अर्थ होता है मूर्ख लोग। क्या होता है? मूर्ख लोग। पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु का अर्थ होता है पत्थर के टुकड़े। उसके बाद है रत्न संज्ञा यानी रत्नों का नाम। रत्न संज्ञा यानी रत्नों का नाम। और विधीयते यानी समझा जाता है या माना जाता है। विधीयते समझा जाता है या माना जाता है। ठीक है। यस। मूढ़ई यानी मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़े, रत्न संज्ञा यानी रत्नों का नाम, और विधीयते समझा जाता है। हाँ, तो इसका सेकंड श्लोक है, देखिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसकी लय देखिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। एक बार पुनः देखेंगे इसकी लय। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। अन्वय देखेंगे इसका हम। पृथ्वी
सत्येन धार्यते, रवि सत्येन तपते, वाति वायुश्च सत्येन वाति, सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम। ये इसका अन्वय हो जाएगा। अब श्लोक का अर्थ लिखेंगे हम। अर्थ देखेंगे, सबसे पहले अर्थ समझेंगे। सत्येन यानी सत्य से, सत्येन यानी सत्य से, धार्यते यानी धारण किया हुआ है, पृथ्वी यानी धरती, धरती ने सत्य को धारण किया हुआ है। सत्येन तपते रवि, सत्य से तपते यानी तपता है या जलता है। रवि सूर्य, यानी सूर्य भी किससे तपता है? सत्य से। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य, सत्य से ही वाति यानी बहता है, वायुश्च यानी हवा, यानी सत्य की ही हवा बहती है। सर्वे सत्य प्रतिष्ठित है, और सब में ही सत्य समाहित है, यानी सबके अंदर क्या है? सत्य स्थित है। अब इसको अर्थ को समझिए। सत्य यानी जो हमारी पृथ्वी है वो सत्य को धारण किए हुए है। सत्य, सत्य पर ही जो सूर्य है वह जलता है, यानी सत्य से ही क्या करता है? सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य की ही हवा बहती है। चारों तरफ देखेंगे तो हम सत्य की ही हवा बहती है। और सर्वे, सर्वे यानी सभी, ये जो सारा संसार है वह सत्य यानी सत्य पर प्रतिष्ठितम समाहित है, टिका हुआ है या फिर स्थित है, यानी सभी जगह क्या है? सत्य विद्यमान है। अर्थ, सत्य से धरती, सत्य से पृथ्वी, धारण करती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से सूर्य तपता है। सत्य से वायु बहती है। सर्व सत्य प्रतिष्ठम, और यह सारा संसार, यह सारा संसार सत्य में ही विद्यमान है, विद्यमान या फिर स्थित है। ठीक है, अब हम इसका, इस श्लोक में आए हैं जो कठिन शब्दार्थ, उन कठिन शब्दार्थ का अर्थ जानेंगे। सत्य, सत्य से, धार्यते, धार्य करते का अर्थ होता है धारण किया हुआ है। तपते, तपते का अर्थ होता है चलना। तपते का अर्थ क्या होता है? जलना। यस। वाति, वाति का अर्थ होता है चलना, चलना या बहना। प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम का अर्थ होता है स्थित। प्रतिष्ठितम का अर्थ क्या होता है? स्थित। यस। हाँ, तो सबसे पहले हमने श्लोक की लय देखा, इसको लय सहित गाया, फिर उसके बाद इसका अन्वय समझा, अन्वय के बाद इसका अर्थ, और अर्थ के बाद हमने कठिन शब्दार्थ। अब हम हमारे तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। हाँ, तो हमारा तीसरा श्लोक है
दाने तपसि सूर्ये च विज्ञाने विनियने विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। क्या है? बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसि सूर्ये च विज्ञाने विनियने विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। लय एक बार पुनः देखेंगे। दाने तपसि सूर्ये च विज्ञाने विनियने विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थ देखेंगे इसके। दाने यानी दान में, तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी बल में, च और विज्ञाने वैज्ञानिक, विनय विनम्र, नय यानी नीतिज्ञ। ठीक है। दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञानी वैज्ञानिक, विनय विनम्र और नीतिज्ञ है। विस्मयो नहीं कर्तव्यो यानी विस्मयो आश्चर्य नहीं कर्तव्यो इनके करने में किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा यानी बहुत से रत्न हैं इस धरती पे। श्लोक में क्या बताया गया है कि हमारी जो ये पृथ्वी है इस पे बहुत सारे रत्न पैदा हुए हैं यानी हैं, जैसे कि दान देने वाले, तपस्या करने वाले, बल शौर्य बलशाली, विज्ञानी वैज्ञानिक, विनय विनम्र और नीतिज्ञ यानी ये अनेक रत्न हैं जो हमारी इस पृथ्वी पर हैं, विद्यमान है। विस्मय न कर्तव्य इनके कार्य करने में किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना यानी इस पृथ्वी पर बहुत से रत्न हैं, अनेक रत्न हैं। दाने दान में, तपस्या में, शौर्य बलशाली, दानी तपस्वी बलशाली वैज्ञानिक विनम्र यानी नम्रता पूर्वक व्यवहार करने वाले और नीतिज्ञ लोग पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी पर यानी पर हैं, तो पृथ्वी पर हैं ये सब पृथ्वी के इस धरती के अमूल्य रत्न हैं, अमूल्य रत्न है। तो इनके दान देने व तपस्या करने में किसी भी प्रकार का संशय या आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारी पृथ्वी के, हमारी धरती पर अमूल्य रत्न हैं, अमूल्य जिनका कोई मोल नहीं होता है, अमूल्य रत्न है। हाँ जी, ठीक है।
इसका अर्थ देखें, अन्वय देखेंगे। दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनये चे विस्मय कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा वर्तते। यानी दान देने में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनय यानी विनम्र में, नीतिज्ञ यानी ये जो लोग हैं, दानी, तपसी, बलशाली, विज्ञानी, विनम्र और नीतिज्ञ, इनके जो दान देने हैं, तपस्या करनी है या इनका बल प्रदर्शन करने में हमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरती के क्या हैं, अमूल्य रत्न हैं। अब इनमें जो इस श्लोक में आए कठिन शब्दार्थों को जानेंगे हम। दाने, दानी, दान देने वाला, दान करने दान करने वाले। दानी, दानी का अर्थ होता है दानी या दान करने वाले। तपसी, तपस्या करने वाले, तपस्या करने वाले, ठीक है। विज्ञानी, विज्ञानी यानी वैज्ञानिक, वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक, विनय, विनय, विनम्र, शालीन या सभ्य, शालीन या सभ्य लोग। नए, नए का अर्थ होता है नीतिज्ञ, नीतिज्ञ। विस्मय, विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य या फिर संशय, आश्चर्य या फिर संशय। बहुरत्ना, बहुरत्ना, बहुरत्नों का बहु का अर्थ होता है बहुत और रत्न यानी रत्न वाली, बहुत रत्न, रत्नों वाली। वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी, यानी हमारी पृथ्वी पर बहुत से रत्न हैं। चौथा श्लोक है हमारा शद्भिरेव सहासितः शद्भि कुर्वीत संगीतम संगतिम शद्भि विवादम मैत्रीम च नासद्भि किंचित आचरेत्। यहाँ पर देखो शद्भिरेव, शद्भि जो रेव है ये दो शब्दों को मिलाकर बना है, शद्भि प्लस एव, शद्भि प्लस एव। सहासित है ये भी दो शब्दों को मिलाकर बना है, शह प्लस आशीत, ठीक है। सद्भि विवाद है, सद प्लस विवादा, ये भी दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। अब इसका हम पहले अर्थ देखेंगे, पहले अन्वय देखेंगे इसका। सद्भि सह इव आसीत, सद्भि सह इव आसीत सद्भि संगतिम कुर्वीत सद्भि सह विवादम मैत्रीम च कुर्वीत असद्भि सह किंचिद नाचरेत्। अर्थ जानेंगे। सद्भि एव जो सज्जन लोग होते हैं, सद्भि का अर्थ होता है सज्जन, एव लोग, सद्भि एव जो सज्जन लोग होते हैं, सहासित, सहासित उनके साथ ही
क्या करनी चाहिए हमें? मित्रता। जो सज्जन लोग होते हैं उन्हीं के साथ हमें मित्रता करनी चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगति, और उन्हीं के साथ हमें उनका संग रखना चाहिए। सद्भिर्विवादं मैत्री च, उन्हीं के साथ, सज्जन लोगों के साथ ही, यानी जो अच्छा आचरण करते हैं उन लोगों के साथ ही मित्रता और विवाद करना चाहिए। यानी उन्हीं के साथ हमें विवाद करना चाहिए और उन्हीं से हमें मित्रता रखनी चाहिए। ना सद्भिः किंचित आचरित, और जो बुरे आचरण वाले हैं, जो असज्जन है, यानी जो अच्छे लोग नहीं हैं, उनके साथ हमें किसी भी प्रकार का कोई आचरण नहीं करना चाहिए। ना तो उनके साथ हमें मित्रता रखनी चाहिए और ना ही उनके साथ शत्रुता रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी मित्रता और शत्रुता दोनों ही हमारे लिए हानिकारक होती है। अर्थ लिखेंगे, सद्भिः सज्जन लोगों के साथ ही सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। उनके साथ तथा उनके साथ ही हमें वाद विवाद यानी तर्क वितर्क करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ तर्क वितर्क किया, उनके साथ किया गया तर्क वितर्क कहीं ना कहीं अच्छा होता है, लेकिन जो दुर्जन लोग होते हैं, लेकिन जो दुर्जन लोग होते हैं उनके साथ ना तो हमें मित्रता करनी चाहिए ना ही हमें मित्रता करनी चाहिए और ना ही शत्रुता करनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही हमारे लिए हानिकारक साबित होते हैं। तो क्या कहा गया है श्लोक में? जो सज्जन लोग होते हैं उनकी तो हमारे लिए मित्रता भी अच्छी होती है, तो शत्रुता भी अच्छी होती है, क्योंकि शत्रुता से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, जो सज्जन लोग होते हैं। लेकिन जो दुर्जन लोग होते हैं, ना तो उनकी मित्रता अच्छी होती है और ना ही उनकी शत्रुता, क्योंकि ये दोनों ही कहीं ना कहीं हमें हानिकारक होते हैं हमारे लिए। अब एक बार इसमें श्लोक में आए कठिन शब्दार्थों को जानेंगे।
शद्वीरेव, शद्वीरेव, कठिन शब्दार्थ। फर्स्ट शद्वीरेव, शद्वीरेव यानी अच्छा साथ या सज्जन व्यक्ति। साहसित, साहसित, साथ। संगतिम, संगतिम, साथ। सद्भिर्विवाद, सद्भिर्विवाद, सज्जनों के साथ वाद विवाद, सज्जनों के साथ वाद विवाद, वाद विवाद या तर्क वितर्क। मैत्री यानी मित्रता, मैत्री यानी मित्रता। देखिए कुर्वीत यानी करनी चाहिए, कुर्वीत का अर्थ होता है करना। नासिद्धम, ना सद्वी, ना सद्वी का अर्थ होता है नहीं करना। आचरण नहीं, अच्छा आचरण नहीं होता। पंचम श्लोक है हमारा। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। यानी इसका लय देखेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। एक बार पुनः देखेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। अन्वय है इसका। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहार व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। अर्थ होगा इसका। धन धान्य, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या विद्या प्राप्ति के योग में, संग्रह करने में यानी किसी भी चीज को इकट्ठा करके रखने में, आहारे भोजन करने में, व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत् यानी हमें लज्जा को छोड़ देनी चाहिए और लज्जा को छोड़कर हमें उसका क्या करना चाहिए, सुखी नहीं। यानी यहाँ लज्जा का त्याग किया गया है। क्या किया गया है, संकोच और लज्जा को त्याग कर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। जो मनुष्य धन धान्य के प्रयोग करने में, विद्या प्राप्ति में एवं संग्रह करने में तथा आहार व्यवहार में किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं करता है, संकोच नहीं करता है, वही मनुष्य जीवन में सुखी रहता है। धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में
करने में, विद्याया विद्या को प्राप्त करने में, संग्रह करने में, आहार यानी भोजन करने में, भोजन में तथा व्यवहार करने में, किसी भी प्रकार की कोई शंका, किसी भी प्रकार की कोई लज्जा ना रखे, वही व्यक्ति जीवन में सुखी रहता है, अन्यथा वह हर समय दुख का अनुभव करता है। यानी हमें किसी भी प्रकार की अपने मन में शंका नहीं रखनी चाहिए, कोई शर्म नहीं रखनी चाहिए, कोई लज्जा नहीं रखनी चाहिए। अगर इंसान, जो व्यक्ति इन चीज़ों को अपने पास रखता है वह जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहेगा। हमें लज्जा का त्याग करना चाहिए। अब इसमें जो आए हैं शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ, उन्हें जानेंगे। कठिन शब्दार्थ, धन धान्येषु प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेषु, संग्रह करने में, संग्रहेषु संग्रह करने में या इकट्ठा करने में, आहारे भोजन करने में, त्यक्त लज्जा को छोड़कर, त्यक्त लज्जा यानी शर्म को छोड़कर सुखी, खुश रहता है। ठीक है, इसके कठिन शब्दार्थ हो गए। अब हम तो हमारा छठा जो श्लोक है वो है क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किं न साध्यते शांति खड्ग करे यशः किं करिष्यति दुर्जनः। ठीक है,
तो इसके लय देखेंगे हम। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किमने साध्यते शांति खड्गकरी यस्य किम करिष्यति दुर्जना। पुनः एक बार देखेंगे। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किमने साध्यते शांति खड्गकरी यस्य किम करिष्यति दुर्जना। इस श्लोक में क्षमा के महत्व को बताया गया है कि क्षमा करना यानी माफ कर देना सबसे बड़ा साधन है। मनुष्य के पास क्षमा है, क्षमाशीलता है, तो वह उसका सबसे बड़ा साधन है और उसी के जरिए वो सारे काम आसानी से कर सकता है। अन्वय देखेंगे इसका। लोके, लोके यानी संसार में, क्षमा माफ करना, वशीकृति यानी वशी करना, वश में करना, क्षमया किमने साध्यते क्षमया से बड़ा यानी माफ करने से बड़ा कोई साधन नहीं है। यस्य करे जिसके हाथ में, यस्य यानी जिसके, करे यानी हाथ में, शांति खड्गम अस्ति यानी जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जना किम करिष्यति दुर्जन भी उसका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है। यानी क्षमा का सबसे बड़ा साधन है क्षमा करना। मनुष्य का सबसे बड़ा साधन है यानी माफ करना। क्षमा का अर्थ होता है माफ करना। सबसे बड़ा साधन है। यस्य करे जिसके हाथ में, यस्य करे यानी जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन है उसका दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकता। दुर्जन भी कुछ अहित नहीं कर सकता। अहित नहीं कर सकता। ठीक है। यानी क्या हो गया कि हम सबको अपने अंदर क्षमाशीलता रखनी चाहिए, क्योंकि क्षमा ही हमारा सबसे बड़ा क्या है, साधन है। किसको क्या साधन है? दूसरों को वश में करना। अगर हमारे पास क्षमाशीलता होगी तो सभी कार्य हम आसानी से कर सकते हैं। बड़े से बड़ा कार्य भी आसानी से हो सकता है और इसलिए हमें हमारे हाथ में शांति रूपी तलवार रखनी है। जब तक हमारे हाथ में शांति रूपी तलवार होगी तो दुर्जन भी हमारा कितना बुरा करने की सोचे लेकिन फिर भी वह हमारा अहित नहीं कर सकता। अब इसमें आए जो श्लोक में आए हैं कठिन शब्दार्थ, उन कठिन शब्दार्थों को जानेंगे। कठिन शब्दार्थ। क्षमा वशीकृति लोके। क्षमा वशीकृति। क्षमा माफ करना वशीकरण है। माफ करना वशीकरण है।
साध्यते, साध्यते का अर्थ है साधन, साध्यते का क्या अर्थ हो गया? साधन। शांति खड्गम, शांति खड़ग या खड्गम यानी तलवार, शांति रूपी तलवार। यस्य, जिसके हाथ में, यस्य जिसके, दुर्जने, दुर्जन, करिष्यति यानी कर सकता है। किम करिष्यति, कुछ नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। हाँ, तो ये हमारे इसके कठिन शब्दार्थ हो गए। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय में, जो भी हमारा इसका अध्याय है प्रश्न उत्तर, उसके साथ। धन्यवाद।